पहले टेस्ट में जिस तरह से नंबर 7 से 11 जल्दी आउट हो गए, उसने टीम के साइकोलॉजी पर इफेक्ट कर दिया। तो तुरंत कहा गया कि हम 9 नंबर तक बैटिंग रखेंगे। ये गलत है। एक बार आप वो कर दे, उसमें आप क्या करते हैं, बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर लाते हैं जो ना केवल 100 रन बना सकते हैं या ऐसे नहीं जो 5 विकेट। मैं उसमें वॉशिंगटन सुंदर को नहीं जोड़ रहा हूं। अब शार्दुल ठाकुर देखिए, पर आपको जोड़ना चाहिए। नहीं वो बिट्स एंड पीसेस वो करके नहीं है। तो मैं नहीं मानता उसने अपने आप को प्रूफ कर। नहीं, तो फिर आप मैं अब शार्दुल ठाकुर देखिए, मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि शार्दुल ठाकुर की क्या जादू है कि वो खेल रहे हैं। कुलदीप यादव इंग्लैंड के सामने, और मैं आज आपको बेट ले रहा हूं, अगर ओवल पे खेले हम लोग, मैं ओवल के मैच के बाद मिलेंगे, विकेट्स कितने लेंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, बट ही विल ट्रबल एवरी इंग्लिश बैट्समैन। इतना मैं वो अंधे हैं स्पिन बॉलिंग के सामने, अंधे बैट्समैन हैं। उनका बेस्ट बॉलर कौन, लियम डॉसन स्पिन बॉलर, उसके पहले शोएब बशीर। इन दोनों को रणजी ट्रॉफी टीम में जगह नहीं मिलेगी। एक मिनट, अब मेरा ये कहना है कि हमने अगर हमारे अटैक, हमें 4 बॉलर चाहिए जो 20 विकेट लेंगे। 4 बॉलर हमारी सबसे ध्यान है बुमराह पर। एज द टूर हैज गॉन ऑन, बुमराह पर जो वर्कलोड थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं, वर्कलोड। सिराज पर जो वर्कलोड आया है वो स्लो डाउन हो गए। तीसरा फास्ट बॉलर जो हमारा हुआ है वो हमारी कमजोरी रही है। एक मैच में आकाशदीप ने दिखाया कि पोटेंशियल जरूर है, खास करके इंग्लैंड के विकेट पर। चौथा आता है बॉलर। रविंद्र जडेजा इज स्टिल एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, उसका टूर बहुत ही अच्छा रहा, बट बॉलिंग he is not a kind who can run through a batting side on English wicket even particularly good. इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारी नहीं खेल सकते वो। पहले 3 टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा के 3 विकेट हैं। 3 टेस्ट मैच में बॉल टर्न नहीं हो रहा है उस विकेट पर। वो तो विकेट लेते हैं, वो तो प्रॉपर स्पिनर है। इसका मतलब इंग्लैंड कुछ ना सीखा है ना, कुछ आपको इन विकेट्स पर फिंगर स्पिनर की जगह रिस्ट स्पिनर चाहिए। शेन वॉर्न, you see who are the successful bowlers in England? Mostly leg spinners. अभी नेथन लायन लीजिए, वर्ल्ड का शायद बेस्ट फिंगर स्पिनर हुआ, या आर अश्विन लीजिए, they have not done well in England. Lyon has. No, not very well. He has never really won. He has never run through a team in England like he has in India, whatever, or even in Australia, क्योंकि उसको वहाँ बाउंस भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में टर्न और English wickets by and large, even if they turn slow. They are not ranked turners. Very rarely. मुझे ध्यान ही नहीं आता कब इंग्लैंड में एक ऐसी रैंक टर्नर, बट वॉर्न वुड स्टिल टर्न द बॉल बिकॉज ही हैड स्पिन। इन इंग्लैंड वो कुलदीप में है। मैं सिलेक्टर्स को दोष दे रहा हूँ, मैनेजमेंट को दोष दे रहा हूँ कि दे वेंट इनटू दिस सीरीज विद अ डिफेंसिव एटीट्यूड आफ्टर व्हाट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी हार एंड में हुई, वो इस टूर में कहे कि हमें हार से बचना है। कोहली नहीं है टीम में, रोहित नहीं है टीम में, ओ वी आर वरीड अबाउट आवर बैटिंग। तो वो हालांकि आपने किए 450 थे दूसरे टेस्ट में, फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन फिर भी डरता, अरे बाप रे 7 नंबर के बाद कोई नहीं है। कोहली तो बीजीटी में भी थे, रोहित शर्मा बीजीटी में भी थे, वहां भी आप बैटिंग ऐसे ही कर रहे थे। तो रोहित, नहीं, मेरा ये कहना है कि we should, if we had more confidence in the team, आई थिंक थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर टीम जाती, यस वी हैव डन वेरी वेल टू सेव दिस मैच 5 सेशन, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है कि हम आपको हरा सकते हैं। वी नीड टू गो इनटू दिस फाइनल टेस्ट विद दैट। अगर हमें ओवल में जीतना है, वी हैव टू मेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस। वी हैव टू टेक 6 बैट्समैन and 5 bowlers. One of those bowlers should be should bat like a Washington Sundar. But you need 4 match winning bowlers, जो हमने इस सीरीज में नहीं साथ में किए। ये हमारी कमजोरी रही है। तो मैं निखिल की तरह मैं भी देशभक्त हूँ, लेकिन मेरी देशभक्ति उससे अलग है। निखिल की देशभक्ति बैटिंग पर फोकस कर रही है, मेरी मैच विनिंग बॉलर्स। नहीं, मैं इससे क्यों, मैं बताता हूँ बॉलर्स के लिए मैं क्यों बॉलर्स को हार्शली नहीं जज करूंगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस आपको मिली हैं अक्रॉस सब बॉलर्स के लिए बहुत ही कठिन है। यहाँ पे आपको किसी भी बॉलर को कुछ नहीं मिला। अच्छे बॉलर खेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं यहाँ पे, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं यहाँ पे, रविंद्र जडेजा जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे स्पिनर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आपको मैचेस जिनाए। ओवरसीज कंडीशन में भी वो आपके फर्स्ट चॉइस स्पिनर होते थे, अब अश्विन होते थे। एक रीज़न है ना कि वो विकेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि ना आपको स्पिन गेंदबाजी के लिए कोई मदद मिल रही, ना फास्ट बॉलिंग गेंदबाजी के लिए। तो ले जा रहे हैं सर विकेट, पर वो कैसे लेके जा रहे हैं, मेहनत करके ना, वो 15-15 ओवर के स्पेल डाल रहे हैं। तो अब एक अगर आप सीरीज खेलेंगे कोई तो आपके विकेट लेगा ना उस पूरी सीरीज में। पर आप मुझे बताइए बाय एनी, आप अगर पता नहीं आप कितने साल से देख रहे हैं, मैं तो बहुत साल से इंग्लैंड में देख रहा हूँ। इंग्लैंड सीरीज इज अबाउट बॉलिंग,
बॉलर्स आपके Conditions रन favorable, थ्रू yes. यस रन थ्रू साइड्स, आपको मल्टीपल बॉलर्स मिलेंगे, मल्टीपल 5 विकेट्स ऑल मिलेंगे, मल्टीपल यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है गेंदबाजों को। बेन स्टोक्स मेहनत करके विकेट ले रहे हैं, वो लगे हुए हैं, मेहनत उन्होंने कल भी करी है, ठीक है ना, उन्होंने बड़ी मेहनत करके। मेरा ये कहने का मतलब है कि इन कंडीशंस में टू जज एनी बॉलिंग अटैक, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंडियन और या फिर इंग्लैंड, बहुत टफ है। आपको ज्यादातर सारे, और मैं यही तो कह रहा हूँ, हर बल्लेबाज यहाँ रन बना रहा है भाई। जैक क्रॉली को, जैसे मैं जैक क्रॉली को नहीं गिनता, उनके 2 बहुत मैसिव यहाँ पर रन आए हुए हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं काउंट करता, वो इसलिए क्योंकि ऐसी कंडीशन। तो गेंदबाजों को अब मैं कैसे जज करूं उस लिहाज से। दूसरी बात, मैं एक बात पे सहमत हूं कि भाई आपको बिट्स एंड पीसेस नहीं क्रिकेटर खिलाने, आपको प्रॉपर आउट एंड आउट प्लेयर्स खिलाने हैं। लेकिन वो चीज़ तो अब मैं देख रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ तो अब काफ़ी समय से चल रही है। और अब मैं क्या तो करूँ, गौतम गंभीर के आने के बाद से ही शुरू हुई है ना, पहले तो ऐसा नहीं हमने देखते थे। राहुल द्रविड़ के जमाने में कहाँ बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स को देखते थे। तो वही तो कह रहा हूँ, तो ये चल तो 3-4 सीरीज से रही है ना। अब ये बदलाव कब होगा? अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये आज के दिन में, अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ये तो चेरी पिकिंग होगी कि वॉशिंगटन सुंदर मेरे लिए सही है, वो कर रहा है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी तो वही है, वो अच्छा कर रहा है, आई एग्री विद यू, और मैं भी उसको लगातार खिलाऊंगा, बट वो उसी थॉट प्रोसेस का नतीजा है। वो इसीलिए टीम में आया क्योंकि मैंने बिट्स एंड पीसेस सोचा है। अगर मैं बिट्स एंड पीसेस की तरफ नहीं जाता, अगर मेरा वो ख्याल वहां होता ही नहीं, तो वॉशिंगटन सुंदर खेलते ही नहीं, तो रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ही नहीं करते, वो थर्ड स्पिनर बनते ही नहीं बीजीटी में, या फिर कुलदीप भी खेल रहे होते। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। पर मेरा ये कहने का अब क्या होगा, अगर आप किसी से पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हो, मैं भी उसका क्रिटिक हूँ, आई ऑल्सो डोंट अग्री कि ये आप खिलाएं बिट्स एंड पीसेस। बट अगर मैं आज के दिन टीम मैनेजमेंट से पूछूं, तो वो तो यही कहेंगे ना। अगेन मैं इस पे भी अग्री करता हूँ, इस इंडियन टीम ने बेटर देन एक्सपेक्टेशंस किया है। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस यंग टीम कि यहाँ बैठे हो 2-1 और 2-2 भी कर सकते हो, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तो एंड ऑफ द टूर टीम बोल सकती है ना कि देखिए आपने तो ये, आप लोग जो बाहर बैठे हो, आप तो यही कहते थे बिट्स एंड पीसेस मत खिलाओ, ये मत खिलाओ, हमने बिट्स एंड पीसेस खिलाए, हमने आपको प्रूव करा कि ये वो टीम है। वरना अगर आप एकदम आउट एंड आउट उस पे जाते, तो लोग कहते हैं कि आप जडेजा को मत खिलाओ, उससे पहले कुलदीप खिलाओ, वॉशिंगटन सुंदर को मत खिलाओ, उससे पहले कुलदीप खिलाओ, या फिर आपके जो भी बाकी परफॉर्मर्स है एक्स्ट्रा बैटर ना खिलाओ। Oh my goodness!